नमस्कार दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब अम्बेडकर पर ऐसा बोल दिया है जिसे SC ST OBC के लोगों को जरूर से जरूर सुनना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष। आज अगर माननीय काशीराम साहब नहीं होते तो हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी नहीं होता, और हमें लगता है कि हम सभी कहीं न कहीं किसी गली में किसी मोहल्ले में दबाए हुए थे, जैसे पहले दबाए हुए थे, आज भी हम लोग दबाए हुए रहते। अगर बाबा साहब नहीं रहते, अगर बाबा साहब नहीं आए होते, छत्रपति साहू जी महाराज नहीं रहते, तो हम सभी कहीं न कहीं अज्ञातवास में रहते और यहां राज किसका रहता ये कहने की जरूरत नहीं है। हमें कुर्सियां कहां से मिली, हमें बाजार चलने की आदेश अनुमति कहां से मिला, हम आज नौकरी में हैं, हमारे घर में कोई बेटा कोई भाई नौकरी में बा, कोई बेटी नौकरी में बा, तो केकर देन बा, ये सब समझे के क्या जो नौकरी जो मिलल बा ये कोई मोदी का देन नहीं है कि मोदी का देना कि नेहरू का देना, ये नौकरी एक आदमी दिया है और वो बाबा साहब दिए हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये नौकरी कोई दिया है तो देश में मात्र एक ही शख्स है, एक ही भगवान है जो हमारे बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमें नौकरी ही नहीं हमें कुर्सी भी दी। आज हम भूल जाते हैं उन मंदिरों के चौखट पर जाकर कि उस मंदिर का भी दरवाजा हमारे लिए बंद था। अगर उस दरवाजा को भी किसी ने तोड़ने का काम किया तो बाबा साहब ने हम सबों के लिए तोड़ने का। आज बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे पूर्वजों के लिए तो स्कूल बंद करके रखा था इन्होंने, बंद रहे लो, लेकिन उसका भी ताला अगर किसी ने तोड़ा तो वो शख्स था बाबा साहब, जिन्होंने खुद बाहर रख करके हम सबों के लिए ताला तोड़ा। अगर वो चाहते कि हम तो बैरिस्टर बन गए, क्या जरूरत है हमें लोगों को देखने की, क्या जरूरत है गली मोहल्ले में झांकने के लिए, देखने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए। हम बैरिस्टर बन गए, चले इंग्लैंड में रह रहे, अब तो हमारा जरूरत नहीं है। अगर उनकी वो सोच होती तो क्या हम सभी आज इस स्वर्ग में बैठे होते? क्या हमारे लिए स्वर्ग का ये दरवाजा खुलता? हम उस समय भी शूद्र थे, और आज भी अगर नेहरू और मोदी की सरकार रहती तो हमें शूद्र वाली जीवन में जगड़ के रखते, कभी हमें बाहर नहीं आने देते। भगवान सबों से निवेदन करने आए हैं कि अगर बाबा साहब ने हमें शूद्रों के जीवन से आजादी दी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, अगर शूद्रों के जीवन से हमें बाबा साहब ने आजाद किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलो और बाबा साहब का उंगली वाला इशारा समझकर उस पर कब्जा करो, उस उंगली वाले इशारे पर कब्जा करो। और जब तक कर्जा नहीं करोगे तब तक कर्जा में डूबे रहो, जब तक कब्जा नहीं करोगे तब तक कर्जा में डूबे रहोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये डबल इंजन की सरकार, हमारे चाचा वाली जो सरकार वहां मोदी जी कहा था कि 5 किलो अनाज दे दिया हो, ये ना मिला था 5 किलो अनाज, तो 5 किलो मिला था, कई आदमी को 5 किलो मिला था? 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो। और वो अनाज 12 महीना खाए वाला मिले लगा, वो खाए वाला अनाज नहीं थे। किसान निधि योजना, मोदी जी कहा था कि देता नहीं किसान निधि योजना। अरे हमारा 50 बीघा खेत बड़ा कुछ दे बड़ा हमारा के 2000 रुपये का हो जो खादो हो ही, खादो के 50 किलो ना पूरा कै किलो के हो गए, 45 किलो के हो। ये काहे हो गए? और जब मोबाइल होगा पहले 30 दिन के रहे, आपको 28 दिन के हो गए, हम 24 दिन में करता था, महीने कहता 24 दिन हो गए। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। इसको समझने की जरूरत है आपको कि मोदी की गारंटी हम पिछड़ों के लिए नहीं है, मोदी की गारंटी
हम अति पिछड़ों के लिए नहीं है। मोदी की गारंटी हम दलितों के लिए नहीं है। मोदी की गारंटी शुद्ध रूप से अडानी और अंबानी के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। तो आपको समझना होगा कि अडानी और अंबानी की गारंटी के चक्कर में अगर आप चले गए तो अभी तो कह रहा है लोकसभा में सीना ताक कर कह रहा है कि जय भीम के नारों में क्या रखा है। कौन कह रहा है आप जानते हैं? डर जनो वह तभी बात कहा था कि जय भीम के नारा में क्या रखा। अरे हम बताना चाहते हैं कि जय भीम के नारे में हमारा भगवान है और उस भगवान को छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें इस भारत में रहने का जगह नहीं मिलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज समय आ गया है। 2025 का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव। अरे नीतीश चाचा से हम कहानी क्या दुश्मनी, हम सबों की क्या दुश्मनी। लेकिन नीतीश अगर हमारे बाबूजी कहा कि तुम नालायक बेटा बड़ा तो कैसे हुई? आज अगर हमारे बाबू जी कहा कि ना अब तोहने की जरूरतें नहीं है, हमारा जो है तो फलने रहिए ना छिलने रहिए, तो अपन हिस्सा खाते लड़वा कि ना लड़वा लोग लड़ जाए नो। तो हम हमारे हिस्सा खाते लड़ते नहीं कह, हमारे हिस्सा कहाँ होगा चरागर में? ये हिस्सा हमने के कहाँ होगा के लेना चरागर से? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस ग्रहगढ़ विधानसभा से अपने हाथी को जिताने का काम कीजिए और हाथी को जिताकर बिहार विधानसभा पर कब्जा करने का काम कीजिए। आज हम सबों के अभिभावक गार्जियन नहीं है हमारे बीच में, यहाँ रामधनी बाबू नहीं है, लेकिन उनकी याद बहुत सताती है। इस साहबाद याद बहुत सताती है कि कोई दुख था, कोई विकट परिस्थिति में था, किसी को अस्पताल जाने में दिक्कत थी तो आता था रामधनी बाबू के यहाँ, चाचा कह दो तनी, दादा कह दो तनी, हमने की व्यवस्था करा। वो करा देते व्यवस्था हमारे लिए। लेकिन जब पहले वाला विधायक है वो क्या करे, पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा के और तेल भरवावे का काम करे, कर रहे ना कर रहे। यहाँ कोटा वाला सबके बुला बुला के कहे कि तहसीली चलो। तो जब भ्रष्टाचार से लड़ना है तो कोई भ्रष्टाचारी लड़ सकता है क्या? भ्रष्टाचार तो वो भ्रष्टाचारी था। भ्रष्टाचारी कभी भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकता है। और अभी वाले विधायक के पास तो भाई हमारी जाने की क्षमता ही नहीं, हमारी औकात नहीं है उस विधायक के पास जाने का, हम नहीं जा पाते हैं उस विधायक के पास। तो हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बार चढ़ जाइए अपने हाथी पर और उस हाथी पर चढ़कर हाथी का प्रत्याशी जो हो उसको जिताकर बिहार विधानसभा भेजकर ग्रहगढ़ पे अपने बहुजन समाज पार्टी का खाता खोल दीजिए और बहन मायावती की झोली में डाल दीजिए इस ग्रहगढ़ को। तभी हम बहुजनों का कल्याण होगा, तभी हम पिछड़ों दलितों का कल्याण होगा। आज सारी योजनाएं अभी उदय जी बता रहे थे कि हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि बहन जी का कोई भी सिपाही कच्चा नहीं होगा और बहन जी का सिपाही वही होगा जो हम बहुजनों की बात करेगा और हम बहुजनों के लिए मिट मरने का कसम खाता है, संकल्प लेता है, वही बहन जी का सिपाही होगा। हम आप सबों से निवेदन करने आए हैं कि इस ग्रहगढ़ विधानसभा में इस संगठन में अपनी ताकत लगा दीजिए और बूथ स्तर पर हर बूथ पर पदाधिकारी बनाइए। विधानसभा में इस विधानसभा को जीतने के लिए हर कमेटी तैयार हो रही है, निधि तैयार है, बस आपको ठोक बजाकर खड़ा होने की जरूरत है और किसी भी झांसे में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाकर, अपने हाथी के साथ लगाकर, बहन मायावती के साथ लगाकर बाबा साहब के सपनों को साकार कीजिए और याद कीजिए कि रामधनी बाबू को अंतिम समय में कैसे इन सरकारों में रहने वाले लोगों ने बेइज्जत किया था। उस बेइज्जती का बदला भी लेने का समय आ गया, बदला आ गया है उस बेइज्जती का बदला लेने का। जिस बार उस बदला को भी लेना है और उनको उनकी भी औकात बता देनी है कि हम कौन है और हम रामधनी बाबू नहीं है, लेकिन हम उनके सपनों का घर बनाने का जो हमारा सपना है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। आप तमाम आए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और हमारे सांसद जी को बहुत लंबा दूरी तक तय करना है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।